ठाणे दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में मिली 214 लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया ईवीएम। ठाणे ईवीएम या बैलेट पेपर को लेकर जहां पूरे देश में दावे प्रतिदावे चल रहे हैं, वहीं ठाणे के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में ईवीएम और हजारों वोटिंग कार्ड मिले हैं। ये सभी सामान कबाड़ स्क्रैप में बेचे जाने वाले थे। ईवीएम मशीन की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस अधिकारी, मनपा अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच करने में जुटे। पहली जांच करने पर यह बात सामने आई कि लोकसभा चुनाव 2014 के बाद से चुनाव संबंधी साहित्य पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ठाणे के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम की दर्शक दीर्घा स्टैंड के नीचे कुछ खाली कमरे हैं। ठाणे नगर निगम निर्वाचन आयोग द्वारा वास्तु में कुछ वस्तुओं का स्टॉक किया गया था। 2014 के बाद से इन चीजों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आज अचानक याद आने पर चुनाव अधिकारियों ने तलाशी ली। पुलिस राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस कमरे को खोलने की कोशिश की। आंशिक रूप से टूटे हुए दरवाजे को आखिरकार एक पत्थर से तोड़ दिया गया, क्योंकि चाबी से खोलने की कोशिश के बावजूद ताला नहीं खुल सका। उक्त कमरे में प्रवेश करने पर पता चला कि अंदर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा इस कमरे में ANEC बक्से मिले। जब जंग लगे इन बक्सों को खोला गया तो अंदर सील बंद लिफाफे, मतदाता पहचान पत्र और ईवीएम मिली। इन सभी वस्तुओं को कबाड़ में बेचने का आदेश दिया गया था। इसी बीच 2014 में ठाणे नगर निगम ने इस कमरे को चुनाव आयोग को गोदाम के तौर पर दे दिया था। हालांकि उसके बाद यह कमरा नहीं खोला गया। उस मौके पर यह बात सामने आई कि कई मतदाताओं के पहचान पत्र का वितरण नहीं किया गया है। ठाणे महानगरपालिकेच्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियम मधील जुन्या आणि वापरात नसलेल्या एका रूम मध्ये निवडणुकीच्या संदर्भातील जुनं साहित्य साठवण्यात आलेलं होतं। त्या संदर्भामध्ये आज एक बातमी प्रसारित करण्यात आलेली आहे। त्या बातमीच्या अनुषंगाने मी संपूर्ण माहिती घेतली असून त्याची वस्तुस्थिती अशी आहे की ठाणे महानगरपालिकेच्या अंतर्गत दादोजी कोंडदेव या स्टेडियमच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू असून उर्वरित नूतनीकरण पूर्ण झालं असून फक्त या खोलीपुरतं किंवा गोदामापुरतं नूतनीकरण शिल्लक आहे। हे नूतनीकरण करण्याच्या अनुषंगाने ही रूम जर त्यात महत्त्वाचं साहित्य नसेल तर ती रूम ठाणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करता येऊ शकेल का, याच्या संदर्भामध्ये ठाणे उपायुक्तांनी आमच्याकडे विनंती केली होती। त्यांनी त्यांच्या अहवालामध्ये असे नमूद केलं होतं की या रूमचा पुढील समोरचा दरवाजा आहे तो थोडासा नादुरुस्त झालेला आहे, तोही दुरुस्त करावा अशी त्यांनी विनंती केली होती। त्याशिवाय ठाणे नगर पोलीस स्टेशन कडून या ठिकाणी गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून सुरू असलेला बंदोबस्त सध्या परिस्थितीमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता, त्यांच्याकडे असलेली मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता तो बंदोबस्त जर आत साहित्य महत्वाचं साहित्य नसेल तर तो इतरत्र वापरता येऊ शकेल का अशी विचारणा केली होती। या दोन्ही यंत्रणांकडून प्राप्त झालेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने या कार्यालयाने भारत निवडणूक आयोगाच्या प्रचलित पद्धतीचा अवलंब करून या संदर्भामध्ये सर्व राजकीय पक्षांना या संदर्भातली पूर्व सूचना दिली होती। या पूर्व सूचनेच्या अनुषंगाने सदर गोदाम किंवा रूम उघडत असताना राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी त्या ठिकाणी उपस्थित होते। त्यांच्या समक्ष ही रूम उघडण्यात आलेली आहे आणि ते रूम उघडून आतमध्ये साहित्य काय आहे याची तपासणी करण्यात आली। हे साहित्य तपासत असताना या ठिकाणी जुने इलेक्शनचं साहित्य असल्याचं आढळून आलं। यामध्ये जुन्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदच्या इलेक्शन्स किंवा जुनं इलेक्शनचं साहित्य, लिफाफे, प्रोफार्मे असल्याचं लक्षात आलं। यातीलच एका ट्रंक मध्ये काही कंट्रोल युनिट दिसून आले। या संदर्भातला सविस्तर अहवाल माननीय मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सादर करण्यात येत आहे। त्यानंतर ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता समोरील मुख्य दरवाजाची दुरुस्ती करून तो दरवाजा परत सीलबंद करण्यात आला आणि तेथील बंदोबस्त पूर्ववत कायम करण्यात आला। या बातमीच्या अनुषंगाने मी हे आश्वासित करू इच्छितो की या जुन्या वापरात नसलेल्या गोदामाचा आणि सध्या परिस्थितीमध्ये लोकसभेच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेचा काहीही संबंध नाही। या संपूर्ण प्रक्रियेचं व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात आलेलं आहे।
वर्षा गायकवाड़ की मुलाकात के बाद भी नसीम खान की नाराजगी नहीं हुई दूर। किसी उम्मीदवार के लिए नहीं करेंगे चुनावी कैंपेन। नसीम खान ने कहा कि वर्षा गायकवाड़ से है पारिवारिक रिश्ता, छोटी बहन है वो मेरी, लेकिन जो समाज की मांग है उसका क्या करें। AIMIM के ऑफर को ठुकराते हुए कहा कि मुझे किसी के ऑफर की जरूरत नहीं है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन समाज पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं है। कई जगहों पर 5 लाख से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, फिर भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं। भेट घेतली, काय नेमकं भेटी दरम्यान झालं, तुमची नाराजगी झाली का? असं आहे की नसीमभाई जे आहेत ते माझे मोठे बंधू आहेत आणि नसीमभाई आणि माझ्या वडिलांचे खूप वर्षापासूनचे घनिष्ठ संबंध आहेत। ज्या वेळेला माझ्या वडिलांना अध्यक्ष करण्याचा प्रस्ताव होता तो आदरणीय नसीमभाईंनी त्या ठिकाणी त्यावेळी खूप मांडला होता आणि म्हणून आज मी त्यांना कौटुंबिक नात्याने या ठिकाणी भेटायला आले आहेत। पक्षाचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते आहेत राहुल गांधी आणि आदरणीय खरगे साहेब यांच्या विचाराशी बांधील आहेत आणि त्यामुळे मी त्यांना आज या ठिकाणी भेटायला आले आणि त्यांचा आशीर्वाद मागायला आलेले आहे की या ठिकाणाहून ज्या वेळेला काही प्रोग्राम पुढे होणार असेल त्याच्यामध्ये त्यांनी मला आशीर्वाद द्यावा आणि माझ्या बरोबर या ठिकाणी उपस्थित राहावं असं मी त्यांना आवाहन केलेलं आहे। हिंदी में जानना चाहेंगे, आज नसीम खान जी नसीम भाई और मेरे फैमिली का घनिष्ठ रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। मेरे फादर से लेके अभी तक जो है बहुत गहरा रिश्ता है। मेरा फादर जो है जब अध्यक्ष बने थे, मेरे फादर जब खासदार वो हम लोग MLA के लिए चल रहे थे, हमेशा मैंने देखा है कि नसीम भाई फैमिली करके हमारे साथ सहयोग किए थे, उपस्थित रहे। तो मैं ये चाहती थी, मैं आज उनको एक छोटी बहन करके मिलने को आई थी। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष तो हूँ, लेकिन मैं उनकी छोटी बहन भी हूँ। हमारा रिश्ता घरगुती रिश्ता है, फैमिली का रिश्ता है। तो मैं उनसे मिलने आई। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप पार्टी के एकनिष्ठ कार्यकर्ता है, आप आदरणीय खरगे साहब, राहुल जी, सोनिया गांधी जी के वफादार सोच के कार्यकर्ता है, आप आइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए आने वाले इलेक्शन में मेरे साथ। असं आहे की मला असं वाटतं की ॲज अ बहीण म्हणून मी त्यांना रिक्वेस्ट करायला आज आलेले आहे। वर्षा गायकवाड़ जी आई थी यहाँ मिलने आपसे, क्या कुछ नाराजगी दूर कर पाएंगे या क्या कुछ बात हुई है? नहीं, सवाल वर्षा गायकवाड़ जी के साथ नाराजगी का नहीं है। वर्षा गायकवाड़ आई थी, मिली, और सवाल वर्षा गायकवाड़ की नाराजगी का नहीं है। सवाल महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज के जो संगठन हैं उनमें पिछले 2 दिन से जो नाराजगी है, जो मुझे वो सवाल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ने एक भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का क्यों नहीं दिया, 48 में से एक भी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि मैं कांग्रेस का एक लीडर हूं। मैं भी अपसेट हूं और इसीलिए मैंने कैंपेन कमेटी से रिजाइन किया है। और क्योंकि आज जो हालात महाराष्ट्र में पैदा हो रहे हैं, लोगों के जो जज्बात थे वो जिस तरह से उनको ठेस पहुंच रही है, मेरी जिम्मेदारी है कांग्रेस का नेता होने की वजह से कि आला कमान को सारी बात से अवगत कराया जाए और लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के जो जज्बात हैं, भावनाएं हैं लोगों की, वो पहुंचाना चाहिए। वर्षा गायकवाड़ जी ने भाई बहन के रिश्ते का हम लिया है, क्या आप उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे? क्योंकि आपने स्टार कैंपेनिंग से तो इस्तीफा दे पद से हट गए हैं, तो क्या आप उसके लिए कैंपेनिंग करेंगे? नहीं, जब जहाँ तक वर्षा गायकवाड़ का सवाल है, वर्षा गायकवाड़ हमारी छोटी बहन की तरह है। वो आए, चाय पीते हैं, खाना खाएं, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। रिलेशन, संबंध अपनी जगह पे है, लेकिन समाज का, अल्पसंख्यक समाज का जो सेंटिमेंट है उसको लेके मैंने प्रचार समिति और स्टार कैंपेनर लिस्ट से मैंने राजीनामा दिया है, विड्रॉ किया है। तो जब एक बार मैं प्रचार समिति से राजीनामा दे दिया हूं तो कैंपेन करने का सवाल ही नहीं उठता। ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा देखते हुए MIM के वारिस पठान और इम्तियाज जलील ने आपको खुला ऑफर दे दिया है, क्या आप उनके ऑफर स्वीकार करेंगे? नहीं, मुझे किसी के ऑफर की जरूरत नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत वोटर है उसके जो जज्बात हैं, उसकी जो सेंटिमेंट है, वो पार्टी को पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। आखिर पार्टी की क्या मजबूरी थी, किसके कहने पर, किसके गलत सलाह पर महाराष्ट्र में 48 में से एक भी सीट
माइनॉरिटी के लोगों को नहीं दी गई है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी में बेचैनी है, नाराजगी है। तो ये एक जो सवाल खड़ा है इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है और इसीलिए मैं और पार्टी को भी इस बात को सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जो लोग गलत तरह से आला कमान को गुमराह करते हैं, मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करके अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय करवाते हैं, ऐसे लोगों की निशानदेही होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग पार्टी के हितैषी नहीं है, ये पार्टी के दुश्मन है, पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक जो सबसे बड़ा वर्ग पूरे देश में वोटर है, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, तो ये समाज को आप कहीं ना कहीं डिच कर रहे हैं। ऐसा संदेश जो जा रहा है, जो इस समाज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ये जो संदेश जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है पार्टी के इंटरेस्ट में। अच्छा, क्या कुछ आपकी बात हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी से? क्योंकि उनका भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि महाविकास अघाड़ी 3 पार्टी को मिला के बनाई गई है महाविकास अघाड़ी, जिसके बाद में कुछ चीज़ों का समझौता करना पड़ता है, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया हुआ है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, खड़गे जी हमारे बड़े ही सीनियर लीडर हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे पिता समान हैं, हम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आज समाज के लोग और मुस्लिम समाज के जो संगठन हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि सारा समझौता मुस्लिम उम्मीदवार को देने को लेके ही है क्या 17 सीट पर महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, नॉर्थ सेंट्रल हुआ, अकोला हुआ, मालेगांव हुआ, ये बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर 5 लाख 6 लाख अल्पसंख्यक समाज का पॉपुलेशन है। तो आपने वहां पर नुमाइंदगी क्यों नहीं दी, वहां पर रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया? आपके अंदर, आपके पास क्या मजबूरी थी? तो ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। राहुल गांधी वायनाड हार रहे हैं और मेरी बहन स्मृति उन्हें अमेठी में ऐसी हार देने जा रही है कि वो जनता में शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि राहुल गांधी उत्तर मुंबई सीट से मेरे सामने चुनाव लड़ें। उन्हें बनारस से भी किस्मत आजमानी चाहिए। 4-5 सीटों पर लड़ें तो शायद तुक्का किसी सीट पर लग जाए। मैं तो 100% आप सबके माध्यम से चुनौती देना चाहूंगा। मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा। राहुल गांधी जी मेरे क्षेत्र में आए, उत्तर मुंबई में, और लड़े। वो चाहे तो उत्तर मुंबई भी आए, अमेठी भी आए, बनारस में लड़े ना। हिम्मत है तो बनारस में लड़के दिखाए। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ना चाहे उनका स्वागत है, खुले दिल से और खुलेआम स्वागत है। और मुझे लगता है उन्हें 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए। कोई शायद तुक्के में एक आध आ जाए कि वायनाड से तो हार रहे हैं और मेरी बहन स्मृति ईरानी जी उनको अमेठी से इतनी बुरी हार दिलाएंगे इस बार कि फिर वो पार्लियामेंट में तो आने का सवाल नहीं है, पर वो जनता के बीच में जाने लायक नहीं।